Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 14, Smart Charts. This is the part 3 of this chapter. Students, in the part 2 video, you have learned about the different types of charts, okay? And I have given one page of last page as a homework. So students, I hope you have done it at home. Let's understand it if you have any doubt regarding that exercise. So now you open the textbook page number 170. This page I have given is a homework. Okay. So मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा. सो आपका मोर क्लैरिफिकेशन हो जाए इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ. ठीक है. सो व्हाट इज़ गिवन हियर स्टूडेंट्स? टी, कॉफ़ी और मिल्क. Some children were asked which of this they like most, tea, coffee और milk. यानी बहुत सारे बच्चों को पूछ के ये बनाया गया है डेटा, यानी ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया गया है. ठीक है. द ड्रिंक दे लाइक मिल्क. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मिल्क? 20. यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. दैट मीन्स दिस नंबर शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके. दैट मीन्स 20 चिल्ड्रन लाइक मिल्क, 10 children like coffee and 10 children like tea. Okay. This is the data which already provided. Now we have to make the chart and we have to solve some of the question answers according to it. So first you have to write here total number of children. So what is the total number of children? That is 20 plus 10 30 plus 10 40. So what has to write here students? 40 40, right? Now what is our next question students? Find out from the table children who like milk are half or 1/4 of the total children. Children who like coffee are half or 1/4 of the total children. वो हमें ये फाइंड करना है ये टेबल पे से. स्टूडेंट्स वी कैन डू फ्रॉम द टेबल डायरेक्टली ऑल्सो, बट हियर शो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफ़ी और मिल्क इन चपाटी चार्ट. हमें यहाँ पे चपाटी चार्ट भी ड्रॉ करना है. स्टूडेंट्स इफ़ यू ड्रॉ द चपाटी चार्ट you will get answer very quickly. So let's do it first. Chapati chart. So students, chapati chart means we have to draw the circles. Okay, this is the circle, right? Here we have to show the tea, coffee or milk parts. ठीक है. So this chart is made up of 40 children because total number of children are 40. Or what is given here? Milk. How many children like milk? 20. That means what is the half of 40? ये जो सर्कल है वो 40 के ऊपर बनाया गया है. ठीक है. अब उसमें से हम मिल्क का, कॉफ़ी का और टी का अलग अलग पार्ट बनाएंगे. दैट मीन्स वी विल मेक द फ्रैक्शंस, राइट, इक्वल. हमें यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं. ठीक है. तो मिल्क कितने बच्चों को पसंद है? 20. और 20 मीन्स व्हाट? 40 का हाफ 20 होता है. दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू मेक द हाफ ऑफ सर्कल. यानी ये हाफ बना दिया. यानी ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? एम फॉर मिल्क. ओके. यानी ये वाला जो पोर्शन है वो मिल्क है. सी स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज अ मिल्क. आई हैव जस्ट रिटन एम ऑन इट. ठीक है. नाउ वी हैव टू मेक द पार्ट फॉर कॉफ़ी एज वेल एज टी ऑल्सो. सो नाउ दिस इज 20. ओके. दिस इज 20. नाउ दिस रिमेनिंग 20, उसमें हमें कॉफ़ी के 10 और टी के 10, यानी 20 का हाफ 10 हो जाएगा. यानी हाफ का भी हमें हाफ बनाना पड़ेगा. लेट्स सी इट. अब हम यहाँ पे हाफ का भी हाफ बना देंगे. यानी यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 20. हियर 10 एंड हियर 10. यानी जो 10 है वो कॉफ़ी के लिए है और ये जो 10 है वो टी के लिए है. हो गया 20 प्लस 10 30 प्लस 40. ये चार्ट बन गया. हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया. अब चपाटी चार्ट इज़ रेडी. सो दिस नंबर यू डोंट हैव टू राइट इट, जस्ट आई एम रिटर्न फॉर योर एक्सप्लेनेशन. आपको क्या लिखना है? मिल्क लिखना है. यहाँ पे जो पोर्शन बना है वो कॉफ़ी लिखना है और यहाँ पे टी लिखना है. ठीक है. आपको समझ में आया क्यों मैंने ऐसा बनाया? टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 40. यानी ये जो सर्कल है वो 40 पे बना है. मिल्क वाले बच्चे कितने हैं? 20. यानी 40 का हाफ 20 हो जाएगा. यानी हम सर्कल का हाफ बना देंगे. यानी ये जो हाफ वाला पार्ट है वो 20, यानी मिल्क, द चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क, उसके लिए बनाया है. बाकी का 20 बचा, उसमें हमें कॉफ़ी और टी को करना है. बिकॉज 20 का हाफ क्या होता है? 10. यानी हाफ का भी हाफ है. यानी ये कितना फ्रैक्शन है? ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रैक्शन क्या है? 1/4. और टी के लिए भी 1/4 फ्रैक्शन है. समझ में आया? क्लियर? नाउ आवर क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन. चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ और 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. यानी टोटल 40 चिल्ड्रन में जिसको मिल्क पसंद है वो हाफ है या 1/4 है. तो आपको पता चल गया. देखो आप चार्ट पे से आइडेंटिफाई कर सकते हो. 20 मीन्स वो क्या हो गया? हाफ. तो हमें किस पे टिक करना है? हाफ के ऊपर.
ठीक है, हमें हाफ के ऊपर टिक करना है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर हाफ और 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन। अब आपको पता चल गया, ये जो हाफ बचा था उसके भी हमने हाफ बना के कॉफ़ी का फ्रैक्शन निकाला है, क्योंकि उसके कितने बच्चे थे 10, ये पूरा 20 है, तो 10 के लिए हमें उसका भी हाफ करना पड़ेगा, यानी ये कितना, ये फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। ओके, समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, कॉफ़ी के लिए कितना फ्रैक्शन है 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपको यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइड किया है वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यू कैन टेक अ कंपास एंड ड्रॉ द सर्कल, अदरवाइज यू कैन टेक एनी राउंड ऑब्जेक्ट एंड ट्रेस इट ऑल्सो, ठीक है, दैट इज ओके, बट यू मेक द पार्ट्स ऑफ दिस मिल्क कॉफ़ी एंड टी, इट शुड बी प्रॉपर। मिल्क कॉफ़ी और टी के लिए आप पार्ट्स अच्छे से बनाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मोर अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफ। Now students, here I have taken one of the example of pictograph. Which graph is this? This is the, students, which graph is this? This is the pictograph. See, let's read the question. The pictograph shows the number of pumpkins harvested by 5 farmers in the fall season. Use the graph to answer the questions. यानी फार्मर ने हार्वेस्टिंग किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर से ये ग्राफ बनाया गया है, पम्पकिन हार्वेस्ट। यानी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो फार्मर्स के नेम है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पम्पकिन्स। तो फर्स्ट आपके जो भी टेबल्स हो उसके हेडिंग पढ़ो, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा व्हाट इट रिप्रेजेंट। यानी डैनी यहाँ पे नंबर ऑफ पम्पकिन्स दिए, कितने दिख रहे हैं 4, जैकब के कितने दिख रहे हैं 2, और ये कितना है, हाफ है, इट्स नॉट द फुल। ओके, रेनी उसके 5 पम्पकिन्स, सॉरी रे 5 पम्पकिन्स है, एडविन के कितने पम्पकिन्स है 5.5, Alex 4 pumpkins. Okay, but what is, it's not actually 5 and 4. See here the key is given. 1 pumpkin means 50, 1 pumpkin represent 50 pumpkin, यानी एक pumpkin है उसकी जगह पे कितने हैं 50, यानी हमें यहाँ पे जो 50 तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने की बना दिया है, यानी 50 pumpkin को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 ही pumpkin ड्रॉ किया है। समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे कितने pumpkin है वो काउंट कर लेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 200, राइट। सबको टोटल कर देंगे तो 200 पम्पकिन हो जाएंगे। सो आई टोल्ड यू, वेन एवर यू सॉल्व द पिक्टोग्राफ, फर्स्ट यू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर वेरी इजीली। दिस यू हैव रिटर्न फॉर योर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ जैकब, ये दिस वन इज 50, दिस वन इज 50, राइट, 100, और दिस इज हाफ है तो क्या करेंगे 50 काउंट करेंगे, नो, फुल पम्पकिन के लिए 15 है तो हाफ यानी 25। सो ये कितने पम्पकिन हो गए, जैकब ने कितने हार्वेस्टिंग करे 125, ठीक है। नाउ 50 प्लस 50 100, 150 200 एंड 250, सो ये कितने पम्पकिन हो गए 250, राइट। नाउ लेट्स इट 50 100 150 200 250 प्लस ये हाफ है तो कितना होगा 25, बिकॉज फुल है तो 50, हाफ 25, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स 200, कितने हो गए 75, 250 में 25 ऐड करके 75 हो जाएगा ना, 275। नाउ वी आर 50 100 150 एंड अगर 50 ऐड करेंगे तो 200। ओके, आप ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे, सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। आपको ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर हाफ है मीन्स यहाँ पे उसकी वैल्यू हाफ कर देने की, फुल है तो 50 है तो हाफ है तो उसको 25 करके काउंट करना है। इस डिपेंड ऑन द की, ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो की के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आपका की डिफरेंट होगा तो आपका ये नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। हु हार्वेस्टेड द मोस्ट। अब हमारा क्वेश्चन है किसने ज़्यादा हार्वेस्टिंग किया है, तो हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा है 275, ओके, यानी एडविन ने सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग किया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या आंसर लिखना है, एडविन। आप आगे स्पेलिंग देख के भी लिख सकते हो एडविन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पम्पकिन्स डिड जैकब हार्वेस्ट, यानी जैकब ने कितना हार्वेस्टिंग किया है। तो हम जैकब वाले कॉलम में देखेंगे, उसके सामने कितने पम्पकिन है 125, तो जैकब ने कितने पम्पकिन हार्वेस्ट किए 125। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी पूछा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पम्पकिन लिखना है
125 pumpkins. Let's see next third question. Who harvested 250 pumpkins? किसने 250 pumpkins हार्वेस्ट किए? देखो हमने यहाँ पे ये जो नंबर्स लिख लिए तो हमें बहुत इजी रहा है ना आंसर के लिए. किसने 250 हार्वेस्ट किए हैं? यहाँ पे 250 कहाँ पे है? रे ने किए हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स रे. तो जब भी पिक्टोग्राफ आए आप उसको काउंट करके लिख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. नेम द फार्मर्स हु हैव हार्वेस्टेड द सेम नंबर ऑफ पम्पकिन. यहाँ पे फार्मर्स के नेम लिखने हैं जिससे सेम नंबर ऑफ पम्पकिन हार्वेस्ट किए हैं. लेट्स सी नेक्स्ट वन. कौन से किसके सेम नंबर ऑफ पम्पकिन है? तो यहाँ पे भी 200 है और ये भी 200 है. दैट मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ फार्मर? डैनी एंड एलेक्स. तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स? डैनी एंड एलेक्स. Okay, you will write with the proper handwriting. Now see next one. Last question. Danny harvested more pumpkins than Ray. Is that true? यानी डैनी ने रे से ज़्यादा पम्पकिन हार्वेस्ट किए, वो सही है या गलत? लेट्स सी इन द टेबल. तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, डैनी के कितने पम्पकिन है? 200. और रे के कितने पम्पकिन है? 250. तो यानी डैनी ने ज़्यादा हार्वेस्ट किया है रे से? नो, रे ने ज़्यादा किया है ना. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? डैनी हार्वेस्टेड मोर पम्पकिन देन रे. यानी डैनी ने रे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग किया है. इज दैट ट्रू? नो, क्योंकि डैनी ने 200 किए और रे ने 250 किए. अभी हमने देखा ना यहाँ पे टेबल में, डैनी ने 200 और रे ने 250. यानी डैनी के पम्पकिन रे के कंपेयर में कम है. यानी ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. तो आपको क्या लिखना है? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट? समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व द पिक्टोग्राफ? क्लियर? सो वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, वेन एवर यू सॉल्व द पिक्टोग्राफ यू मस्ट राइट द नंबर ईयर. जो भी आपका की है अकॉर्डिंग यू आप काउंट करो और पेंसिल से लिख दो, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट चार्ट. सी स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टेकन द बार ग्राफ. ये क्या है? बार ग्राफ है. बार ग्राफ आपको पता है ना, बार ग्राफ का कैसे रिप्रेजेंट होता है? थ्रू द बार्स. इसे बार्स कहते हैं. ठीक है, देखो बार्स की जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है. देखो आप सब में इक्वल देख सकते हो. बार के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है. ऐसा नहीं कि एक पास होता है एक दूर होता है. कैन यू सी दिस बार ग्राफ? जब भी आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने का है आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी विड्थ भी इक्वल होनी, सेम होनी चाहिए और स्पेसिंग भी इक्वल होनी चाहिए. यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो पिज़्ज़ा टॉपिंग का है. डू लाइक पिज़्ज़ा? आपको पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है? यस, सबको पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बार ग्राफ वो यहाँ पे सर्वे किया गया है. देखो यहाँ पे जो एक कंपनी है पिज़्ज़ा मेकिंग, वो बेस पिज़्ज़ा बना रही है डिफरेंट टॉपिंग के. सो दे टुक अ सर्वे अबाउट कस्टमर्स फेवरेट टॉपिंग्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट इन द बार ग्राफ. ओके, तो आपको वो एक सर्वे कर रही है. सर्वे मीन्स वो सबको पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा टॉपिंग अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में. तो सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट पे उन्होंने ये बार ग्राफ बनाया है, जिससे उनको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला टॉपिंग सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, तो आपको पता चलेगा ग्राफ बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे हम ओनली वन विजुअलाइजेशन में हम तुरंत क्लियर हो जाता है कि कौन सा टॉपिंग अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस है जिस पे यहाँ पे पिज़्ज़ा के टॉपिंग के नेम लिखे हैं, और दिस इज़ द वाई एक्सिस. जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है. ओके, उस पर नंबर ऑफ वोट्स लिखे हैं, यानी जो कस्टमर ने वोट्स किए कि मुझे ये पसंद है उसके अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ बना है. तो आपको पता है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस पे वो स्केल लिखा होता है, यानी ये जो. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? देखो जब भी आप बार ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, वो उसका रीजन है वहाँ 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे कुछ नहीं लिखा है, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर. यानी 2 सेंटीमीटर पे क्या लिखा है? 50 वोट्स. यानी यहाँ पे जो स्केल है वो वाई एक्सिस पे क्या है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वोट्स. वापस कुछ नहीं लिखा है 1/3 सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में 100. यानी स्केल क्या है? 2 सेंटीमीटर. ये 1 लाइन है वो 1 सेंटीमीटर तक का है, ये सेकेंड लाइन है वो 2 सेंटीमीटर है. यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वोट्स.
समझ में आया? 2 cm इज इक्वल टू 50 वोट्स। क्लियर? दिस इज द स्केल। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं पर्टिकुलर, उस पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं। हमारे पास जो डेटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यूज अपने आप से स्केल डिसाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 वोट्स है, यानी यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है ये वाला, उसमें कितने हो गए? यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे 25 वोट्स हो गए। सेकेंड पे जाके यानी 0 से 25, देन 25 से 50, यानी 25 इंक्रीज हो गए। यानी 50 के बाद ये 3rd सेंटीमीटर पे कुछ नहीं, यानी कितने वोट्स हो गए यहाँ पे? 75। देन 4th पे क्या आएगा? 100 के बाद बीच में कुछ नंबर नहीं है, वहाँ पे कितने वोट्स हो गए? 125। यानी 25 का 1 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर 50 है तो 1 सेंटीमीटर 25 का हुआ, उससे आधा हो जाएगा ना। 2 का हाफ 1 होता है, जैसे 50 का हाफ 25 होता है। क्लियर? तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्केल समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व द बार ग्राफ वेरी इजीली। नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ पे टोमेटो है। ओके, सो टोमेटो के वोट्स कितने हैं? 50, यानी 50 लोगों को टोमेटोज के टॉपिंग्स अच्छे लगते हैं। नाउ पेपर वाला जो पेपर है उसके टॉपिंग्स कितनों को अच्छा लगता है? 125। देखो यहाँ पे 100 है, उसके बाद नहीं दिया है तो 125 हो गया। नाउ ऑनियन टॉपिंग्स, हाउ मेनी customers like? 200। and pepperoni, ओह इट्स टू हाइट है, 300, उसके बाद नहीं है तो ये क्या होगा? 25 ऐड करना है तो ये 325। नाउ बेकॉन कितने को अच्छा लगता है? 150। एंड मशरूम हाउ मेनी कस्टमर्स लाइक? 250। तो पहले आपको बार ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलर स्केल को समझना बहुत, दिस इज कॉल्ड द स्केल। ओके, तो आपको स्केल एक बार समझ लोगे, आपको ग्राफ का आंसर आप जल्दी से आपको समझ पाओगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी स्टूडेंट्स, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिंग? यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिंग कौन सा है? आप देख सकते हो, यानी कौन सा वाला ग्राफ सबसे हाइटेड है तो उसका टॉपिंग सबसे ज़्यादा पसंद होगा। कौन सा है वो स्टूडेंट्स? पेपरोनी। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है? सी स्टूडेंट्स, क्या लिखना है यहाँ पे? पेपरोनी। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग पी। आपको समझ में आ गया? पेपरोनी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? If 75 more customers prefer bacon, which one will top the chart, bacon or onion? अगर 75 और ज़्यादा कस्टमर को बेकॉन पसंद आता है तो किसका चार्ट ऊपर जाएगा? बेकॉन का या ऑनियन का? लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ बोथ द चार्ट। बेकॉन कितना है? 150 है, और ऑनियन कितना है? 200 है। कंपैरिजन किसका करना है? बेकॉन और ऑनियन का। अगर यहाँ पे और 75 कस्टमर को बेकॉन पसंद आता है तो किसका चार्ट ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स? तो देखो, बेकॉन में 150 है और 75 ऐड करते हैं, यानी 150 + 50 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 तक आ जाएगा, और 25 ऐड करेंगे, यानी यहाँ तक हम लेंगे स्टूडेंट्स, यानी ये जो वाला है वो 225 है। ठीक है, यानी 150 में 75 ऐड करेंगे तो 255 हो जाएगा, यानी उसका चार्ट इतना ऊपर चला जाएगा। यानी इन दोनों में किसका चार्ट ऊपर जाएगा? बेकॉन का। अगर 75 कस्टमर बेकॉन को ज़्यादा पसंद करेंगे तो ऑनियन का चार्ट 200 वोट्स पे है। अगर 75 और ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा तो 225 पे चला जाएगा, यानी बेकॉन सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है? बेकॉन। व्हाट हैज़ टू राइट हियर? बेकॉन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? यानी इफ 75 मोर कस्टमर्स प्रिफर बेकॉन, विच वन विल टॉप द चार्ट, बेकॉन और ऑनियन? तो क्लियर, समझ में आ गया? तो बेकॉन और ऑनियन में कौन ऊपर जाएगा? बेकॉन, बिकॉज यू ऑलरेडी क्लियर इट। लेट्स सी विच टॉपिंग हैज़ 250 वोट्स? कौन सा टॉपिंग को 250 वोट्स मिले हैं? यहाँ पे देखेंगे 250 वोट्स वाला कौन सा है? मशरूम। देखो 250 है ना, आपको ऐसे देखना है। अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो यहाँ पे देखो और वापस स्केल के पास जाओ। 250 कौन सा है? मशरूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स? मशरूम। तो आपको मैं एम लिख रही हूँ, मशरूम पूरा लिखना है आपको। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लास्ट वन।
लिस्ट टॉपिंग इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पॉपुलर टू लिस्ट पॉपुलर। आपको अब टॉपिंग को ऑर्डर में अरेंज करना है, मोस्ट पॉपुलर से लेके लिस्ट पॉपुलर, मोस्ट से स्टार्ट करके लिस्ट में जाना है। ठीक है, लेट्स सी ऑन चार्ट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये अप एंड डाउन है, उसमें मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, मोस्ट से स्टार्ट करना है तो पहला नंबर कौन सा आएगा, पेपरोनी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर लगा देते हैं, पेपरोनी को फर्स्ट देखिए। उसके बाद उससे स्मॉलर पसंदीदा टॉपिंग कौन सा है, उसके नेक्स्ट टॉपिंग कौन सा आएगा, जो पेपरोनी से कम पसंद है तो मशरूम, तो वो सेकंड आएगा। मशरूम से कम लाइक वाला टॉपिंग कौन सा है, ऑनियन, तो वो 3 आएगा। देन व्हाट विल कम, बेकॉन। ठीक है, आप हाइट देख के चार्ट की बता सकते हो ना। देन बेकॉन के बाद क्या आएगा, पेपर, और सबसे कम पसंदीदा वाला टॉपिंग है टोमेटो, लिस्ट लाइक दैट टॉपिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। देखो पेपरोनी 325, पेपरोनी को 325 वोट्स मिले हैं, मशरूम को 250 वोट्स मिले हैं, दैन ऑनियन को 200 वोट्स मिले हैं, बेकॉन को 150 वोट्स मिले हैं, दैन पेपर को 125 वोट्स मिले हैं, एंड टोमेटो को 50 वोट्स मिले हैं। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है वो नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, लिस्ट टॉपिंग इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पॉपुलर टू लिस्ट पॉपुलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो नंबर दिया है वो टॉपिंग्स के नेम यहाँ पे वो नंबर में अरेंज करना है। यानी आप पहले कौन सा लिखोगे, पेपरोनी, देन मशरूम, देन ऑनियन, बेकॉन, पेपर एंड टोमेटो। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? मोस्ट टू लिस्ट वाले ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बोथ द चार्ट्स प्रॉपरली. डू मोर प्रैक्टिस. थैंक यू.